Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the minor disorders of the pregnancy part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अबाउट नोजिया, वॉमिटिंग, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लेग पेन, एसिडिटी, हार्ट बर्न। तो बाकी सारी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि प्रेगनेंसी बहुत इजी होती है? नो। 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मदर्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बट छोटे कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस बड़े ना हो जाएं, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और उस छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आगे आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो पिछले वीडियो में तो मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी, नेक्स्ट वीडियो में अब आगे की चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, वेरिकोज वेन्स क्या होती है? उभरी हुई नसें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं आपकी वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 11 kg वेट बढ़ता है नॉर्मली हर मदर का। साथ ही साथ वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, लेग्स के अंदर या लेग्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। सारा वेट आपके लेग्स हैंडल कर रहे हैं और आपका बैक भी। तो लेग्स के अंदर क्या होता है कि वेन कंप्रेशन होने के चक्कर में या वेन कंप्रेशन होने की वजह से कुछ इस तरह से वेन्स विजिबल देखने को मिलती हैं। दैट इज वेरिकोज वेन्स। तो कॉजेज देख लेते हैं कि ये वेरिकोज वेन्स, इस तरह की वेन्स देखने को क्यों मिल रही हैं। फर्स्ट कॉज है आपका एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस बाय द प्रोजेस्टेरोन, यानी कि यूट्रस जो होता है उसके अंदर अभी बहुत सारा है चीज़ें हैं, लाइक बेबी है, प्लासेंटा है, एमनियोटिक फ्लूइड है, और उसकी एटोनिसिटी है, लाइक अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो मदर की डिलीवरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि डिलीवरी से पहले ये वेरिकोज वेन देखने को मिलती है। और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज रहता है जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज हमेशा बढ़ा रहता है, उसके अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, मदर का वेट बढ़ता है और पैरों में कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स देखने को मिलती हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हटा दो इसे, सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है कि ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर है, यानी कि प्रेग्नेंट यूट्रस का जो प्रेशर है, उसकी वजह से वेरिकोज वेन बन रही हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस देख लेते हैं। तो एडवाइस में क्या करना है हमें, अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग, क्योंकि ज़्यादा खड़ी रहेंगी तो पैरों पे ज़्यादा वेट या प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स यानी कि इस तरह की वेन्स जो होती हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा एलिवेट लेग्स वाइल सिटिंग। जब कोई मदर, प्रेग्नेंट मदर बैठ रही है तो उसको इस तरह से नहीं बैठना है, उसको अपने पैरों को सीधा करके बैठना है, चेयर का सपोर्ट लेकर के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चेयर रख सकती थी, ठीक है, या स्टूल या टेबल रख सकती थी और अपने पैरों को सीधे कर सकती थी। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन बेटर होगा और वेरिकोज वेन से आपको रिलीफ मिलेगा और पेन भी नहीं होगा ज़्यादा। इसके अलावा पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लगा सकती हैं, पेन किलर ऑइंटमेंट लगा सकती हैं, जिससे कि पेन रिलीफ हो, पेन कम हो। अगर इस तरह की वेन्स आपके वल्वा यानी कि आपके जेनाइटल एरिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स ऐसी होती हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम उनको जेनाइटल ऑर्गन में भी आ जाती है, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो इसके लिए पैडेड पैंटी पहन सकते हैं। पैडेड पैंटीज आती हैं जो कि आप सिटिंग के टाइम पे, बैठने के टाइम पे नीचे आपको सपोर्ट देती हैं और आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। या आप सपोर्टिव डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा पिलो आप यूज़ कर सकते हो, पैरों के नीचे एक्स्ट्रा पिलो रख सकते हो। सोते टाइम पे ढेर सारे पिलो रख करके उसके ऊपर दोनों पैर अपने रख करके एलिवेट करके सो सकते हो, क्योंकि इससे एडिमा कम होता है लेग्स का और पेन भी कम होता है और मदर को रिलीफ भी मिलता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक तरह का कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है नर्व की। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देखो कि मीडियल नर्व यानी कि आपकी जो नस है, हिंदी में जिसको आप नस बोलते हो, वो नस यहाँ से जा रही है, ठीक, और आपके हाथों में स्प्रेड हो जा रही है, ठीक। तो ये जो नस है इसको हम लोग मीडियल नर्व बोलते हैं। अब
जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि बहुत कम जगह है, एक नस को जाने के लिए, एक नर्व को पास होने के लिए बहुत कम स्पेस है, ठीक है। एक पतली सी स्पेस में ये बेचारी नर्व जा रही है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे होता क्या है कि आपकी नसें फूलती हैं, मतलब आपकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, तो आपकी जो नर्व होती हैं वो भी अपना साइज बढ़ा देती हैं। जब वो अपना साइज बढ़ाएंगी तभी तो उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई होगी वो लाइक अच्छे से पास हो पाएगी। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो नर्व अपना साइज बढ़ाएंगी। तो जब ये नर्व प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना साइज बढ़ाती है तो ये दबने लगती है, क्योंकि जगह कम है, यहाँ पे देखो जगह कम है, कंप्रेस होने लगती है, और ये कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की एक डिजीज कह सकते हो जाती है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रेशर पड़ रहा है किस पे, मीडियल नर्व पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी नसें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हाथों में आ जाती है स्वेलिंग। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्प्लिंटिंग ऑफ द रिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरह से स्प्लिंटिंग ये आता है, स्प्लिंट आता है, ये आप लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी नर्व को थोड़ा सा आराम मिलता है, हीट प्रोड्यूस होती है और आपको पेन जो होता है वो कम फील होता है। देन एलिवेट योर आर्म, आप अपने आर्म को थोड़ा सा फैला सकते हो, मतलब एलिवेट करके रख सकते हो, जिसकी वजह से अगर आप अपने हाथ को मोड़ के रखोगे सोते टाइम पे तो ये और दबेगा, कंप्रेस होगी और आपको और दर्द होगा। तो आप अपने आर्म को एलिवेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं राउंड लिगामेंट पेन। राउंड लिगामेंट पेन कहाँ पे, राउंड लिगामेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस के पास लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस के वेट को सपोर्ट करके रखते हैं। अगर ये लिगामेंट नहीं हुए तो यूट्रस नीचे की ओर गिर जाएगा। यूट्रस क्या होता है, बच्चेदानी, क्योंकि उसके अंदर बेबी है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। तो कुछ राउंड लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस के वेट को सपोर्ट करके रखते हैं, इस तरह से पकड़ के रखते हैं। तो जब आपका यूट्रस स्ट्रेच होगा, खिंचेगा, क्यों? क्योंकि इसका साइज बढ़ रहा है, क्योंकि बेबी अंदर बढ़ रहा है। अब ये इतना था, अब यूट्रस अगर स्ट्रेच होगा तो आपके लिगामेंट भी स्ट्रेच होंगे। तो जब लिगामेंट स्ट्रेच होंगे और यूट्रस भी स्ट्रेच होगा तो पेन होगा, डेट इज योर राउंड लिगामेंट पेन। यहाँ पे स्ट्रेचनिंग ऑफ द यूट्रस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा एडवाइस क्या ले सकते हो, हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि गर्म हॉट वाटर बॉटल से आप सिकाई कर सकते हो, हीट अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि पेन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पिटाइलिज्म। तो पिटाइलिज्म में क्या है, इंक्रीज सलाइवेशन। मदर को क्या होता है कि सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, लाइक अंदर माउथ के अंदर सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये भी एक डिस्कम्फर्ट है मदर के लिए, पर इसके लिए कुछ भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कॉज है वो अननोन है, अभी तक रिसर्च के थ्रू पता नहीं चला है कि मदर को सलाइवा क्यों प्रोड्यूस होता है। जहाँ तक मदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, माउथ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए प्रोड्यूस होता होगा या जो भी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्फ लिमिटेशन कर सकते हैं। आप अवॉइड करिए उस चीज़ को, ज़्यादा मत सोचिए कि सलाइवा आ रहा है मेरे माउथ में, और कुछ नहीं आप कर सकते। नेक्स्ट है साइनोकोप। साइनोकोप क्या है, अनकॉन्शियस लेग पेन कुछ टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अनकॉन्शियस लेग पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो लेग्स में स्वेलिंग भी आ जाती है प्रेग्नेंट वोमेन को। क्यों आ जाती है, क्योंकि लेग्स में बहुत प्रेशर पड़ता है तो स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसके लिए आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड कर सकते हो, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, रेस्ट ज़्यादा करिए। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके अलावा पैल्विक वेन जो होती है वो कंप्रेस हो रही होगी। पैल्विक वेन क्या है, देखो कमर की जितने भी वेन्स हैं तो वो कंप्रेस क्यों होंगी, दबेंगी क्यों, क्योंकि यूट्रस प्रेग्नेंट है, यूट्रस में बेबी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने आसपास की वेन्स को कंप्रेस यानी दबाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी अनकॉन्शियस पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ठीक से वाटर नहीं मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज की कमी नहीं होगी तो मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मसल को स्ट्रेंथ के लिए ग्लूकोज और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर यही दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मसल्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, मसल्स बोझ नहीं उठा पाएंगे, वेट नहीं उठा पाएंगे, उनको दर्द होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए रेस्ट आप बता सकते हो, और पोजीशन आप बोल सकते हो कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो अपने आप को मतलब रख सकती हैं, क्योंकि लेटरल पोजीशन से क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन से आपको क्या होगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा स्टैंडिंग के लिए अवॉइड करिए, ज़्यादा अवॉइड करिए कि बहुत ज़्यादा चले फिरे ना।
नेक्स्ट आ जाते हैं एंकल एडिमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिमा यानी कि स्वेलिंग आ चुकी है। क्यों? क्योंकि सेम प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट यूट्रस की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही साथ फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, फ्लूइड भर सकता है। क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ वेट भी बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली स्वेलिंग आ ही जाती है। इसके अलावा प्री इक्लेम्शिया कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है। प्री इक्लेम्शिया क्या है? इसमें बीपी बढ़ने लगता है और प्रोटीन बढ़ने लगता है। प्रोटीन का काम क्या है कि वो सोडियम को हेल्प करता है होल्ड रखने में, मतलब आपकी बॉडी के अंदर रखने में। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें अगर अभी बढ़ जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ने लगेगा। इस टाइम पर भी स्वेलिंग आने लगती है पैरों में। क्यों? क्योंकि किडनी ठीक से सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाती है और वो सोडियम आपके पैरों की तरफ रिटेन हो जाता है, भर जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सिंपली क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है वजाइनल डिस्चार्ज। तो अगर वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है तभी वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल वाला होगा, तो इसके लिए ड्रग यूज़ की जाती है। मेट्रोनिडाजोल आप ड्रग यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप पता कर सकते हो डॉक्टर के थ्रू कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर ही आपको ड्रग्स लेनी है। So this is all about the second part of the minor disorders of the pregnancy. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. साथ ही साथ आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई और वीडियो की नीड है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Till then, bye bye, take care, have a nice day.